टेंथ के बाद कौन से सब्जेक्ट ले और कैसे ले, यह डाउट लगभग हर उस बच्चे के पास होता है जो टेंथ पास कर लेता है और जिसको 11th में जाना होता है। तो इस डाउट के ऊपर मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है ना जब टेंथ के बाद 11th में जाते हो तो कौन से सब्जेक्ट ले, कैसे ले और आप किन किन बातों का ध्यान रखें। इन सब के ऊपर जो है ना मैं आज जो है ना वीडियो में पूरी बात करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले जो है ना मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। यह फैक्ट क्या है कि 11th-12th में ज़्यादातर बच्चे जो है ना इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सही से स्ट्रीम चूज़ नहीं कर पाते। अब फेल होने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो बोर्ड एग्जाम में फेल हो गया, वो हो गया। फेल होने का मतलब ये है कि उसके 10 में 80 आ गए थे, मान लो 90 आ गए थे, तो 90 आ गए थे, अब वो 12th में जो है ना 70-75 बना के बैठा है, तो कहीं ना कहीं वो फेल हुआ है ना। अभी 10 में इतने थे तो 12th में भी 1-8% कम होता तो चलता, लेकिन ज़्यादा का गैप आ गया, इसका मतलब वो अपने जो गोल है उसमें फेल हो गया है। ठीक है, तो यह जो है ना सबसे बड़ा फैक्ट है। तो इस फैक्ट को जो है ना आपको समझना है और सही से स्ट्रीम चूज़ करने की कोशिश करना है। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं जनरल आइडिया की। देखिए, आप 10th के बाद 12th में जाते हो, 11th में जाते हो, तो जनरल आइडिया क्या होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट होती है, कैसे होती है, वो जो है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 10th के बाद बेसिकली 3 सब्जेक्ट होती है। एक तो होती है साइंस, ठीक है ना, एक होती है आर्ट्स और एक होती है कॉमर्स। ठीक है ना, 3 होती है लगभग। ठीक है ना, अब जो है ना आपको जो है ना क्या ध्यान रखना, देखिए साइंस में जो है ना PCM होता है, ठीक है, इसके बाद PCB होता है और इसके बाद जो है ना PCA होता है। ठीक है ना, PCA जो है ना आपको पता होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्ट्स और कॉमर्स, इन सब की जो है ना हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो है ना आपको बेसिक आइडिया ये होना चाहिए। ठीक है, लगभग सभी के पास होगा ही। अब हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, भाई कैसे कौन कौन से स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो है ना क्या क्या थिंकिंग होती है वो बात कर लेते हैं। जनरली बेसिकली 3 ही होते हैं। देखिए, एक तो कौन से होते हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि मुझे 10th के बाद क्या लेना है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे। ठीक है ना, दूसरे टाइप के स्टूडेंट कौन से होते हैं जिसको ये फिक्स है कि मुझे जो है ना मान लो कोई भी सब्जेक्ट लेने हैं, मान लो मुझे साइंस लेनी है, साइंस में PCB लेनी है, या फिर आर्ट्स लेनी है, आर्ट्स में मुझे कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, या फिर कॉमर्स लेनी है, क्या लेना, वो सब जो है ना उनको आइडिया होता है पहले से ही। ठीक है, तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स कौन से होते हैं जिनको जो है ना फिक्स होता है कि मुझे यह गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है ना, यह जॉब चाहिए तो चाहिए ही, तो उस जॉब के हिसाब से उनको जो है ना क्या ध्यान रखना है वो सब जो है ना मैं बताऊँगा। लगभग जो है ना सभी स्टूडेंट्स इन तीनों कैटेगरी में आ गए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैटेगरी फर्स्ट, टाइप फर्स्ट की। इसमें जो है ना लगभग तीनों आते हैं। कैसे आते हैं तीनों मैं बताता हूँ। टाइप फर्स्ट की बात करने से पहले जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है। आपका चाहे कोई भी सपना हो, चाहे कोई भी स्ट्रीम लेनी हो, आपको जो है ना सभी सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी का मतलब क्या है कि 10th के बाद क्या होता है, ठीक है ना, किस तरीके से होता है, क्या साइंस होती है, आर्ट्स होती है, कॉमर्स होती है, साइंस में क्या होता है, आर्ट्स में क्या होता है, कॉमर्स में क्या होता है, यह जानकारी आपको होनी ही चाहिए। क्या पता आपको साइंस का पता हो, आर्ट्स का पता नहीं हो, क्या पता आपको आर्ट्स का पता हो, साइंस का पता नहीं हो, कॉमर्स का पता हो, आर्ट्स का पता नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट की। ठीक है ना, ये बात जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊँगा आपके लिए। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं टाइप फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स की। टाइप फर्स्ट वाले कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई आइडिया ही नहीं है। ठीक है, अब उनको जो है ना स्ट्रीम चूज़ करनी है। अब कौन से करनी है वो बात आप छोड़ दीजिए, कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको जो है ना ध्यान रखना, सबसे पहले जो है ना फॉरगेट अबाउट योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों को भूल जाइए कि मेरे दोस्त जो है ना क्या ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं या कॉमर्स ले रहे हैं। ठीक है ना, आप अपने दोस्त को भूल जाइए, क्योंकि जो दोस्त करेगा वो आप नहीं कर सकते, जो आप करोगे वो आपका दोस्त नहीं कर सकते। और ऐसा कोई भी नहीं है आपको दोस्त बोल रहा है कि चल हम साथ साथ पढ़ते हैं, मैं तेरी हेल्प करूँगा, तो वो हेल्प जो है ना आगे जाकर नहीं होती है। स्टार्ट के दिनों में हो जाती है लेकिन आगे जाकर नहीं होती है। तो आप जो है ना फिलहाल अपने जब ये डिसीजन ले रहे हो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, अपने दोस्तों को भूल जाइए कि मेरा दोस्त जो है ना क्या ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है। एक बार आपका फिक्स हो जाए कि मुझे ये सब्जेक्ट लेनी है, उसके बाद आप अपने दोस्तों को बोल सकते हो, लेकिन पहले आपको कोई पूछना नहीं है। इसके बाद आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। ठीक है ना, सेल्फ एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपको सोचना है कि मुझे यार कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, मुझे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है। ये तो आप सोच ही सकते हो। ठीक है ना, ये आपको डिसीजन लेना है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट लेने में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है। जैसे मान लो मैथ है, मैथ पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, तो मैथ पढ़ने में मज़ा आता है तो क्या मैं मैथ ले लूँ, ये आप सोचोगे, अपने खुद से ही कहोगे। ठीक है, उसके बाद आप अपने आप से कहना कि मान लो मैंने मैथ ले ली, तो क्या मैं इसमें 100% देने को तैयार हूँ। क्योंकि 10th के बाद चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, इन तीनों में जो है ना 10th की लाइफ और
11 12th की लाइफ जो है ना बिल्कुल अलग होने वाली है। आप जो सोच रहे हो ना जो 10 में था वो 11 में होगा, बिल्कुल अलग होने वाली है, ठीक है ना। आप जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि आर्ट्स में थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जो है ना मिलती जुलती है, बाकी साइंस और कॉमर्स में तो लगभग मिलती जुलती है ही नहीं, आपकी दुनिया ही अलग हो जाएगी। तो आपको जो है ना सोच समझ के लेना। स्टार्ट में आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन आपको अपने आप से वादा करना है कि मैं यदि ये ले रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं इसमें अपना 100% दूंगा, समझने की पूरी कोशिश करूँगा। खुद का जो है ना सेल्फ एनालिसिस करना है। यह करने के बाद आपको मान लो लग गया कि मुझे तो चलो आर्ट्स से लेनी है या फिर मुझे चलो कॉमर्स से लेनी है, आपको ये आइडिया लग गया, तो इसके बाद जो है ना नेक्स्ट पॉइंट आता है गेट रेडी टू फाइट, ठीक है ना। आपको जो है ना इस फाइट के लिए रेडी हो जाना है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि 10th के बाद आपकी लाइफ बदलने वाली है, दुनिया बदलने वाली है, बिल्कुल दुनिया अलग हो जाएगी। आपके फ्रेंड्स आपसे अलग हो जाएंगे, आपकी दुनिया अलग हो जाएगी, जो आप पढ़ते थे वो अब दूसरा होगा। तो ये जो है ना आपको तैयार होना है अभी से ही, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए, ठीक है। ये आपको टाइप 1 के लिए है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 के लिए। अच्छा, टाइप 2 वाले कौन से हैं? जिनको कोई स्ट्रीम, टाइप 3 है, ठीक है ना। टाइप 3 वालों की हम बात कर देते हैं जिनको कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखना। देखिए गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना, ठीक है, अच्छी बात है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, लेकिन जो है ना फिलहाल के लिए जब आप स्ट्रीम चूज़ किया हो ना, तो आप भूल जाओ कि मुझे क्या सपना है, मेरा क्या सपना। मान लो आपको यूपीएससी का सपना था, आप भूल जाओ कि मेरा यूपीएससी का सपना है या नहीं है। फिलहाल के लिए भूल जाओ। जब आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, मतलब आपको कोई स्ट्रीम लेनी है, आपको डाउट आएगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ क्यों भूल जाओ। क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो है ना मैक्सिमम जॉब जो है ना वो किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो। जैसे यूपीएससी है, ठीक है ना, एसएससी है, कोई भी है, ठीक है ना, तो वो किसी भी स्ट्रीम से जो है ना आप कर सकते हो। ज़्यादातर, हाँ, मैक्सिमम नहीं, ज़्यादातर, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम से करने का मतलब, यदि आप आर्ट्स लोगे तो भी आप उसको कर सकते हो, साइंस लोगे तो भी आप उसको कर सकते हो, आप कॉमर्स लोगे तो भी आप उसको कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब बात कहाँ पे है, आपके इंटरेस्ट पे। आपका इंटरेस्ट किस में है वो आपको लेनी है, किस में आप अपना 100% दे सकते हो। आपको पता चले कि मैंने जो अभी स्ट्रीम ली है उसमें तो मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं, तो आपका कहीं सपना ख़राब ना हो जाए। सपना ख़राब ना हो जाए इसके लिए आपको फ़िलहाल आपका सपना क्या है वो भूलना पड़ेगा। बात समझ गए, ठीक है। देखिए जिनको जो है ना, जैसे एयरफोर्स हो गया, ठीक है ना, एयरफोर्स में साइंस मैथ से ही जाया जाता है, तब उनको तो जो है ना साइंस मैथ लेनी है। अब कैसे लेने वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना, देखिए इसका रीज़न क्या आपको सपना भूलने का, कि देखिए ड्रीम जो है ना मे बी चेंज, आपका सपना बदल सकता है। देखिए आपको अभी जो पता है ना, आपके दिमाग में जो नॉलेज भरा हुआ है ना यूपीएससी एसएससी वगैरह, उसके हिसाब से आप सोच रहे हो कि मुझे यूपीएससी लेनी है या एसएससी लेनी है, कुछ भी करना है, ठीक है ना। लेकिन आपको बहुत सी चीज़ ऐसी पता ही नहीं। जैसे आईआईटी होती है, वो क्या होती है वो आपको पता नहीं होगा। आईआईएम होती है, डीयू होती है, बहुत से जो है ना इंस्टीट्यूट होते हैं। आपके माइक्रोसॉफ्ट में जॉब होती है, आपको विदेश में पढ़ने जाने का होता है, विदेश में जॉब होती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो है ना आपको पता होगी नहीं, ठीक है। और जब आप 11 12th में जाओगे तब वहाँ आपको पता चलेगा, ठीक है ना, वहाँ पता चलेगा। तो जब आप वहाँ पता चलेगा तो आप जब उस टाइम रिग्रेट करोगे, उस टाइम पछताओगे कि मैंने जो है ना ये क्या कर दिया। हालांकि उस समय चेंज हो सकता है। देखिए सपना चेंज हो सकता है, आपकी स्ट्रीम चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। और यदि आप स्ट्रीम चेंज करते हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि आप दुनिया से 1-2 साल पीछे चले जाते हो। तो बहुत ही ध्यान रखना है आपको कि सपना आपका चेंज हो सकता है, इंटरेस्ट आपका जो है ना, आपकी फील्ड जो है ना वो आपकी चेंज नहीं हो सकती। इसके बाद जो है ना, ठीक है ना, अब आपने सोच लिया, अब आपको क्या करना है, आपका जो सपना है ना, ठीक है ना, और आपका इंटरेस्ट है, आपके इंटरेस्ट से आपको सपना पूरा करने की कोशिश करना। मान लो यूपीएससी आपको कलेक्टर बनना है, ठीक है ना, तो कलेक्टर तो किसी से भी बन सकते हो। तो आपको इंटरेस्ट है मान लो साइंस मैथ का, तो साइंस मैथ आपने ली, ठीक है, साइंस मैथ ली, उसके बाद साइंस मैथ से इस यूपीएससी को करने की कोशिश कीजिए, तो जो है ना आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ के अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो ये जो है ना आपको छोटी छोटी बातें जो है ना ध्यान रखनी है। इसके बाद जो है ना सेकंड टाइप वालों की बात करते हैं, ठीक है, ये सब हो गया ना। इसके बाद जो है ना आपको फिक्स हो गया कि चलो मुझे यही लेना है या फिर जो है ना कुछ भी है, ठीक है ना। अब जो है ना एक और बात है, वो जो है ना मैं आपको सेकंड वाले और थर्ड वालों को मैं साथ साथ बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सेकंड वाले कौन से हैं, जिनको कोई स्ट्रीम लेनी है। बहुत से होते हैं जिनको, जैसे कि कोई बोलते हैं कि मुझे पीसीबी लेनी है, ठीक है, मुझे पीसीएम लेनी है, मुझे आर्ट्स लेनी है, मुझे कॉमर्स लेनी है, मुझे पीसीए लेनी है, ठीक है, उनकी बात भी ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप अपने आप से ये पूछना कि आप कॉपी तो नहीं कर रहे हो क्या। कॉपी करने का मतलब आप किसी की नकल तो नहीं कर रहे हो। नकल करने का मतलब जैसे कि आपको मान लो आपके घर में, ठीक है ना, आपके घर में कोई भी आपके बड़े भैया है या कुछ भी है, उन्होंने मान लो
यूपीएससी करेगा या कुछ भी करेगा, ठीक है ना, तो आप उनको देखकर इंस्पायर होते हो कि चलो मुझे भी इनके जैसा बनना है, ठीक है ना। अब देखिए आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका दिमाग भी अलग है, मेरा दिमाग भी अलग है, उनका इंटरेस्ट भी अलग है, मेरा इंटरेस्ट भी अलग है, तो ये बात आप ध्यान रखना। या फिर आपके बड़े भाई ने पीसीबी ली है, पीसीएम ली है, आर्ट्स ली है, कॉमर्स ली है, तो जो है ना आप उनकी देखा देखी करोगे कि मुझे भी उनके जैसे उनकी फील्ड में जाना है, ठीक है ना। वो आपका बड़ी बड़ी बात करेंगे तो आप सोचोगे कि यार मुझे भी ये लेना चाहिए, ठीक है, बात अच्छी है, ले लीजिए, लेकिन आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि जब कॉपी तो नहीं कर रहे हो, और यदि कॉपी कर रहे हो तो क्या आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपको वापस ये करना है, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड वालों के जो है ना वापस ये सोचना है कि आपको जो है ना अपने दोस्तों को बोल जाना है, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। प्रोसेस जो है ना यही रहेगी, ठीक है ना, प्रोसेस तो यही है, बस ये जो 2 कैटेगरी है ना उनका थोड़ा सा अलग हो गया, तो उनके लिए जो है ना कुछ एक बातें एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब जो है ना सेकंड और थर्ड वालों को एक और गाइड में देना चाहता हूँ, एक और अच्छी बात बोलना चाहता हूँ कि मान लो आपका सपना ही है, ठीक है ना, मान लो आपको पीसीएम ही लेनी है, पीसीबी ही लेनी है, मान लो आपको यूपीएससी ही करनी है, कलेक्टर ही बनना है, ठीक है, अच्छी बात है, आपको जिद देकर मुझे करनी है, तो फिर जो है ना आप इस मैदान में उतरने से पहले जो है ना तैयारी कर लो, पूरी तैयारी कर लो, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री निकाल लो, पूरा जो है ना बेसिक अपना अच्छा कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको यदि कोई करना ही है, मान लो आपको कोई स्ट्रीम लेनी ही है, मान लो आपको कोई जॉब लेनी ही है, और आप चाहते हो कि मुझे तो वो लेनी ही, मैं तो वो लेकर ही रहूँगा, तो आप जो है ना उस मैदान में, क्योंकि देखिए ये आपका मैदान है, अब आपका 10th के बाद जो है ना पूरी जो 11th 12th होगी, कॉलेज होगी ना, उसमें जो है ना आपका ये पूरा मैदान है, और वहाँ पर जो है ना आपको जाकर लड़ना है। बहुत सारे कंपटीशन होंगे, तो वहाँ कंपटीशन में आपको जो है ना तैयार होना पड़ेगा। तो उस कंपटीशन के मैदान में जाने के लिए आप जो है ना तैयार हो जाओ, जाने से पहले आप तैयार हो जाओ, ताकि जो है ना आपको कोई प्रॉब्लम न आ सके, समझ के बात। तो ये बात जो है ना आपको ध्यान रखनी है। तो जो है ना मैं एक बार वापस आपको समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए फैक्ट जो है ना आपको समझ में आ गया है, जनरल आइडिया जो है ना साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का, इसके ऊपर मैं अलग से कल या परसों आपके लिए वीडियो आ जाएगा, तो वो आप देख लेना, पूरा आइडिया आपको लग जाएगा। इसके बाद जो है ना टाइप्स, आप कौन सा टाइप में आते हैं, आप खुद को एनालिसिस कीजिए कि मुझे क्या है, मेरे अंदर क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप इस तरीके से एक बार कोशिश तो करना इस तरीके से सोचने की, क्या आपको जवाब मिलता है, ठीक है ना। दोस्तों को भूल जाना है इस केस में, किसी को कॉपी नहीं करना, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके फैमिली में कोई बड़ा हो, कुछ भी हो, किसी को कॉपी करने की कोशिश करना है नहीं, ठीक है, समझ गए। आई होप आप समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। 10th क्लास में अपनी जो है ना तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम में फोड़ने की जो है ना आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।